बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, जुम्मे का दिन मुसलमानों के लिए ईद के दिन के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन अगर कोई भी नेकी का अमल करते हैं या कोई वजीफ़ा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं या कोई भी अच्छा अमल करते हैं तो इसका अजर व सवाब आम दिनों के मुकाबले में बढ़ चढ़ कर ही मिलता है। आज हम आपको जुम्मतुल मुबारक के हवाले से रोटी पे किया जाने वाला एक ख़ास और ज़बरदस्त वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे, जो कि आपने रोटी के टुकड़े पर करना है। और जब आप रोटी के टुकड़े पर अल्लाह के ये चार नाम, या समदु, या अज़ीज़ु, या मुग़नियु, या नासिरु, याद रख लें इन नामों को, या समदु, या अज़ीज़ु, या मुग़नियु, या नासिरु, ये नाम आपने रोटी पर पढ़ने हैं। और उस रोटी को पकाकर आप किसी गरीब को खिला दें या किसी भी शख्स को जो कि आप समझते हों कि ये इसका हकदार है, यानी गरीब है, तो उसको खिला दें, या फिर मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को खिला दें। यकीनन ये ऐसा अमल है कि आप करोगे तो यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा करेगा। खुसूसन ये अमल आप जुम्मे वाले दिन करें, ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा फजीलत रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, घर का कोई भी फ़र्द ये वजीफ़ा कर सकता है, लेकिन उमूमन चूँकि औरतों का काम रोटी पकाना ही होता है, तो अगर वो ये करती हैं वजीफ़ा तो उनके लिए ज़्यादा फजीलत और अफजल होगा। अगर तो मर्द हजरात ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो उनको फिर ख़ुद रोटी पकानी पड़ेगी, ये उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन औरतें चूँकि घर के सारे काम वही करती हैं तो खाना भी वही बनाती हैं, उमूमन रोटी का काम औरतों के ही ज़िम्मे होता है। तो औरतों को क्या करना है कि रोटी बनाकर और उस पर अल्लाह के ये चार नाम पढ़ने हैं। अब कैसे पढ़ने हैं ये हम जान लेते हैं। जब औरत जुम्मतुल मुबारक के बाद, यानी जब मर्द हजरात जुम्मे की नमाज़ पढ़कर जैसे ही घर लौटें, तो उस वक्त आपने ये अमल करना है। क्या करना है कि एक रोटी ले लेनी है। अगर आपने पहले से बना के रख दी है तो आपने उसको लेकर उसके चार टुकड़े करने हैं, बराबर टुकड़े करने हैं। आप छुरी से भी बराबर चार टुकड़े कर सकते हैं, या बनाते वक्त ही आप उसके चार टुकड़े बना लें और उन टुकड़ों को अलग अलग करके आप पकाएं। या ज़्यादा बेहतर ये है और ज़्यादा आसान अमल ये है कि आपने पकी हुई रोटी को के चार टुकड़े करने हैं, बराबर के चार स्लाइस बना लेने हैं। और फिर अपने शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद आपने या समदु, या अज़ीज़ु, या मुग़नियु, या नासिरु, या समदु, या अज़ीज़ु, या मुग़नियु, या नासिरु पढ़कर पहली रोटी के टुकड़े पर फूंक मारनी है। फिर दोबारा पढ़ना है या समदु, या अज़ीज़ु, या मुग़नियु, या नासिरु, फिर दोबारा उसी टुकड़े पर फूंक मारनी है। फिर तीसरी बार पढ़ना है या समदु, या अज़ीज़ु, या मुग़नियु, या नासिरु, और फिर तीसरी बार भी उसी टुकड़े पर फूंक मारनी है। यानी हर एक टुकड़े पर आपने 3-3 बार फूंक मारनी है और 3-3 बार या समदु, या अज़ीज़ु, या मुग़नियु, या नासिरु पढ़ना है। तो अब आप हिसाब लगाएं, टोटल आप 12 मरतबा समझो पढ़ाई करोगे। जब चारों दानों पर
3 बार या समदु या अजीज़ु या मुगनियुन या नासिर पढ़ लेंगे तो फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़कर इस वजीफ़े को यहाँ पे मुकम्मल कर लेंगे। अब ये रोटी के दाने आपके पास 2-3 तरीके हैं जिन तरीक़ों को आप अपना सकते हैं। या तो मोहल्ले में अगर कोई गरीब शख्स है या कोई गरीब भिखारी आमतौर पर घरों के करीब घूमते फिरते हैं, उनको आप ये रोटी दे दें। अगर रोटी मीठी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर रोटी के साथ अगर रोटी मीठी नहीं है तो साथ में कुछ सालन भी आप उसके साथ रख कर और गरीबों को दे सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि कोई बच्चा हो मोहल्ले में छोटा, तो आप उसको खुश करने के लिए ये दे सकते हैं। एक और तरीका है कि आपने रोटी के छोटे छोटे दाने बना लेने हैं बिल्कुल बारीक से, और इन तमाम बारीक दानों को आपने एक प्लेट में रखकर अपने घर की छत के ऊपर रख देना है, ताकि जितने भी परिंदे हैं इनको खाएं और आपके लिए दुआ करें। तो ये 3 तरीके थे जिनसे आप ये वजीफ़ा करके और इन रोटी के टुकड़ों को आप गरीबों में बांट सकते हैं, या बच्चों को, या फिर परिंदों को खिला सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना अजीम अमल है कि आप ज़रा सोचें, किसी गरीब के पेट में जब ये लुक़मा जाएगा, या फिर कोई बच्चा अगर ये खाएगा तो उसे कितनी खुशी होगी। या फिर अगर परिंदों को आप ये खिलाएंगे, तो जब आप अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ भी अच्छा सलूक करता है। तो जब ये परिंदे खाएंगे तो आपके लिए उनके पेट से दुआ निकलेगी, और वो दुआ ऐसी होगी कि जो कि आपको फर्श से लेकर अर्श तक ले जाएगी, और आपकी कामयाबियां शुरू हो जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह रिज़्क़ व दौलत आपको नवाजता चला जाएगा। इतना रिज़्क़ आएगा कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। दुआ के लिए हाथ खड़े करने हैं फिर, और जो भी आपकी बड़ी से बड़ी हाजत है, रिज़्क़ के जो भी मसाइल हैं अल्लाह के सामने रखो। बड़े से बड़ा मसला, बड़े से बड़ा रिज़्क़ का मसला ऐसे ख़त्म होगा जैसे था ही नहीं। और गुरबत का मारा जो भी इंसान है ये वजीफ़ा लाजमी करके देखे, क्योंकि इससे बढ़कर और वजीफ़ा कोई नहीं हो सकता। इसमें आप अल्लाह के मखलूक की खिदमत भी कर रहे हैं, और साथ में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप कलमात भी पढ़ते हैं। तो ये कितना अच्छा अमल होगा। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।